आई लेफ्ट माई जॉब फॉर माई किड। लेकिन क्या बच्चों के लिए नौकरी छोड़ना सही है या गलत? आखिर सही फैसला कैसे लें? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। आज का टॉपिक थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ये सवाल हर माँ के दिल में कभी ना कभी ज़रूर आता है। तो चलिए इस पर खुलकर बातें करते हैं। सही या गलत का जवाब सबके लिए अलग अलग है। जो मेरे लिए सही है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी सही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब जॉब छोड़ा तो मेरे पास एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग यानी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जिससे मैं मंथली थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर लेती थी। और मोर ओवर मुझे वर्क लाइफ में बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था, जिसका असर मेरी हेल्थ पे भी पड़ रहा था। और मेरे बच्चे को मेरे पीछे देखने के लिए कोई भी नहीं था। तो मुझे ये चूज़ करना पड़ा कि मैं ये जॉब छोड़ूं, क्योंकि मैं क्रेच में किड को छोड़ना पसंद नहीं करती उस वक्त पर जो लोग क्रेच में बच्चों को डालते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ऑनेस्टली इस सवाल का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह आपकी प्रायोरिटी और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और साथ साथ आपकी फैमिली में कौन कौन अवेलेबल है आपके बच्चे की देखरेख करने के लिए। कुछ पेरेंट्स नौकरी के साथ भी बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, जबकि कुछ को लगता है कि उन्हें बच्चों के लिए फुल टाइम रहना चाहिए, और मैं उन कुछ मदर्स में थी। बच्चों के लिए समय देना क्यों ज़रूरी है? बच्चों को आपके समय और अटेंशन की ज़रूरत होती है, खासकर उनके इनिशियल ईयर्स में। यही तो वक्त होता है जब आप उसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, उन्हें सही वैल्यू सिखा सकते हैं, उन्हें बेसिक चीज़ें जो इंसान बनने में जो एक बेसिक चीज़ें होती है, उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका, रिश्ते, ये सारी बातें आप इनिशियल ईयर्स में ही सिखा सकती हैं। आई थिंक ये कुछ क्वालिटी टाइम होता है, और अगर आप ये बच्चों के साथ थोड़ा बिता सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए डिपेंड करता है कि आपकी जॉब का नेचर क्या है। अगर आपकी जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता और टाइम पे आप घर आ जाते हैं और कुछ वक्त बच्चे को दे भी पाते हैं, तो आई थिंक इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभार हम ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर में होते हैं ना, जहाँ जितना हम रहते नहीं उतना स्ट्रेस हमें मिल जाता है, और घर के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो ऐसे वक्त पे ये डिसीजन लेना कई बार ज़रूरी हो जाता है। तो अपने जॉब को ना ध्यान से देखिए कि कैसा वर्क कल्चर है, क्या आप वहाँ पे आपको घुटन तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं हो रही, क्या आप उसके अलावा भी ज़िंदगी जीने के लिए वक्त निकाल पाते हैं, बच्चों के लिए वक्त निकाल पाते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर डेफ़िनेटली आप अपनी जॉब को ज़रूर कंटिन्यू करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहने से ज़्यादा बड़ी चीज़ एक औरत की लाइफ में कुछ भी नहीं होती। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नज़रअंदाज ना करें। जॉब छोड़ने का मतलब होता है कि आपको हाउस होल्ड इनकम जितना आपको मिलता था वो नहीं मिलेगा, कम हो जाएंगे पैसे। तो आपको समझना पड़ेगा क्या कि इतने पैसे में आप घर चला पाएंगे, कहीं कोई आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके पे या आपके बच्चे के फ्यूचर पे असर तो नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो डेफ़िनेटली आपको जॉब छोड़ना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख रेख में भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो आपके मेंटल हेल्थ और आपके बच्चे के मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ेगा। उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो देने के लिए आप जॉब करती हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट, मुझे लगता है कि आपको जॉब ज़रूर कंटिन्यू करनी चाहिए। ये करियर का पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। अगर आप नौकरी छोड़ने का फ़ैसला कर ही लेती हैं तो याद रखिए कि एक पॉज़ है, कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। आप मीनवाइल फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकती हैं, और अपनी स्किल को ब्रश अप करती रह सकती हैं, इन्हांस कर सकती हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकती हैं, ताकि जब भी चाहे देर सवेर आप अपने करियर को फिर से शुरू कर सकें और उसी ग्लोरी पे पहुंच सके जहाँ पे आपने उसे छोड़ा था। आप अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करते रहें, थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ दे करके उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं, ताकि वक्त आने पे आप बिल्कुल तैयार रहें। गिल्ट से बाहर निकल जाइए। पेरेंट्स होने के नाते ना गिल्ट आना नॉर्मल है, चाहे आप जॉब करती हो या ना करती हो। अगर आपने जॉब कंटिन्यू करी है तो आपको हर दिन ऐसा लगेगा कि आप कैसी माँ हैं कि आप अपने बच्चे के छोटे छोटे पल को विटनेस करने के लिए, देखने के लिए मौजूद नहीं हैं। मैं भी ऐसा फील करती थी। अपनी डॉटर के जन्म के बाद मैंने जॉब कंटिन्यू किया था,
काफ़ी दिनों तक लेकिन फिर मैं उसी गिल्ट में मरी जाती थी कि मैं न जाने क्या कुछ मिस कर रही हूँ, और वाक़ई बहुत कुछ नेग्लेक्ट हो रहा था उसकी ग्रोथ में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जॉब छोड़ने के बाद में आप गिल्टी फ़ील नहीं करेंगे। आप गिल्ट फ़ील कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने बच्चों के सामने बस एक होममेकर हो, कोई एग्ज़ाम्पल सेट नहीं कर पा रहे, कि आपने अपनी डिग्री बर्बाद कर दी, और लोग भी कई बार आपको ऐसी चीज़ें बोलेंगे। बट ये अपने आप पर भरोसा करने वाली बात है कि आपको उस वक़्त जो सही लगा, एक छोटा-सा बच्चा जो इस दुनिया में आया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसके अच्छे के लिए चाहे हम जॉब करें, चाहे हम जॉब छोड़ दें, हमें एज़ अ मदर जो भी डिसीज़न लेना पड़ेगा, हम वो ज़रूर लेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ का ऐसा है कि जब आप मेहनत करते हैं ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने ज़रूर आ जाती है। तो कोशिश करते रहने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जिस वक्त आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं एक नए करियर के लिए, जैसे कि मैं हूँ आज की डेट में, तो फिर आप दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। बाउंस बैक, अपने आप को ना आने वाले वक्त के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने जॉब ऑलरेडी छोड़ दी है और अब अच्छा खासा वक्त बीत चुका है और आप चाहते हैं कि अब आप वापस अपने करियर में वापस आ जाएं, तो ये टाइम है खुद की नॉलेज को, स्किल को ब्रश अप करने का। कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें और अपनी प्रोफाइल को, रेज्यूमे को अच्छे से अपडेट करके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि naukri.com और लिंक्डइन वगैरह, वहाँ पर अपडेट कर दें। कोशिश करें, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, और आपको कोई ना कोई अच्छा मौका ज़रूर मिलेगा। आई होप कि आज की वीडियो ना आपको पसंद आई होगी, रिलेटेबल लगी होगी और थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिस किसी से भी आपको लगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।